नहीं कहते थे। एक बार की बात है, एक बार भगवान बुद्ध के समय एक ब्राह्मण था जिसका नाम था द्रोण। वो 500 शिष्यों को मंत्र ये सब सिखाता था, विद्या सिखाता था। एक दिन वो 500 सोने का सिक्का का महंगा एक वस्त्र धारण करके और 100 सोना का सिक्का का वस्त्र नीचे धारण करके जा रहा था अपने 500 शिष्यों के साथ, कहीं जा रहा था। तो जाते समय रास्ते पर देखता एक पद चिन्ह। किसका? भगवान बुद्ध जी का। कि भगवान बुद्ध जी वो पद चिन्ह को रख करके बगल में वृक्ष की छाया में बैठे रहते हैं। सामान्य भगवान बुद्ध का पद चिन्ह किसी को दिखता नहीं है। अगर भगवान बुद्ध जी अधिष्ठान करेंगे कि ये मेरा पद चिन्ह उस व्यक्ति को, फलना व्यक्ति को दिख जाए, तो सिर्फ उसी को दिखता है, बाकी किसी को दिखता नहीं। तो वो भगवान बुद्ध जी वैसा संकल्प करके वृक्ष के किनारे बैठ गए थे। वो ब्राह्मण देखा पद चिन्ह, देखने के बाद आश्चर्य हो गया, अरे ये पद चिन्ह तो कोई मनुष्य का नहीं है, मनुष्य का नहीं है। वो बहुत वेदों में पारंगत था वो ब्राह्मण। क्यों? वो पद चिन्ह पता है कैसा है? सामान्य मनुष्य का पद चिन्ह कैसा होता है? हम लोग किसी का मनुष्य का लेंगे तो पद चिन्ह में टेढ़ा रहता है ना, एड़ी के पास कैसे होता है, कर्व थोड़ा रहता है। कभी अपना आप छाप के देखिए, पानी में डाल के फिर जमीन पर डाल के तो दिखाई देगा, टेढ़ा रहता है। भगवान बुद्ध का पद चिन्ह ऐसा नहीं, पूरा ऐसे सीधा है, सीधा है। और अंगुलियां सब बराबर है उनका। नॉर्मली हम लोग को दिखता है कि 5 उंगली पैर में अलग अलग साइज का है, पर 5 उंगली बराबर है। उस पद चिन्ह में एक चक्र है जिसमें 1000 तीलियां, वो सब दिखता है उस पद चिन्ह में। तो वो देखने के बाद ब्राह्मण सोचा ये तो मनुष्य का पद चिन्ह नहीं हो सकता। कोई लोग आजकल लोग कहते हैं कि बुद्ध को महात्मा बुद्ध कहते हैं, परंतु देखिए कि आखिर ये कहना उचित है। देखिए आगे समझ में आ जाएगा। वो पद चिन्ह के अनुसार भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है। भगवान बुद्ध को देखते के साथ प्रसन्न हो जाता है वो ब्राह्मण द्रोण। क्यों? भगवान बुद्ध जी का इंद्रिय शांत है। इंद्रिय मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन। वो 6 इंद्रिय पूर्ण का पूरा शांत था। उसको अपने कंट्रोल में कर चुके थे, विजय हो गए थे इन इंद्रियों पर। देखने में ही प्रसन्नता उत्पन्न हो रही थी। वो ब्राह्मण देखते ही प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे महायुद्ध को जीत लिया। सच में युद्ध को तो जीत लिए ना, अपने मन के सारे विकारों के युद्ध को जीत लिए, मार सेना को हरा दिए। तो वो देखकर प्रसन्न हो जाता है ब्राह्मण। 500 शिष्यों के साथ है वो पूछता है कि आप कोई देवता हैं? क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता ब्राह्मण को। भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं देवता नहीं। आप कोई गंधर्व हैं? नहीं, मैं गंधर्व नहीं। तो आप कोई मनुष्य हैं, कोई मानव है? कहता है नहीं, मैं मानव भी नहीं हूं। तो क्या आप कोई ब्रह्मा है? नहीं, मैं कोई ब्रह्मा भी नहीं हूं। अब इसको बढ़िया अचंभा हुआ, ना देवता है, ना गंधर्व है, ना ब्रह्मा है, ना मनुष्य, तो क्या है? वो पूछता है ऐसा तो आप क्या हैं? आप क्या हैं आखिरकार? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जिन आश्रमों के कारण कोई देवता माना जाता है, मतलब देवता माना जाता है, मतलब कि जिन आश्रम, मतलब कि आश्रम मतलब क्लेश मतलब राग, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, घमंड आदि सारे मन की गंदगी, उसे आश्रव कहते हैं। तो देवताओं के पास जो आश्रव होता है वो आश्रव मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं देवता नहीं हुआ। जो आश्रव, जो क्लेश गांधर्व में होता है वो आश्रव मेरे पास नहीं, इसलिए मैं गांधर्व भी नहीं हुआ। जो आश्रव ब्रह्मा के पास भी है वो आश्रव मेरे पास नहीं, इसलिए मैं ब्रह्मा भी नहीं हुआ। जो आश्रव, जो क्लेश, जो गंदगी मनुष्यों की है, मनुष्यों के पास है, वो गंदगी, क्लेश मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं मनुष्य भी नहीं हुआ। तो द्रोण ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर पूछता है ऐसा है तो आप कौन है? आप कौन है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं
कि उदाहरण देते हैं, ब्राह्मण को बोलते हैं समझो इस उदाहरण को। एक तालाब है, एक पोखर है, वो पोखर पूरा गंदगी है, कीचड़ से भरा हुआ वो पोखर। उसी पोखर में एक कमल निकलता है, एक कमल 1-2 फीट ऊपर आकर के खिलता है। कमल खिलने के बाद सुगंध फैल जाता है। भगवान बुद्ध जी उसी प्रकार कहते हैं, इस तृष्णा नाम की कीचड़ में, तृष्णा नाम की कीचड़ में फंसा हुआ पूरा सारा देव मानव, उसी कीचड़ में मैं जन्मा, परंतु उसी कीचड़ से मैं अनासक्त हूँ। मैं उसी कीचड़ से अलग हूँ, उसी कीचड़ में जन्मा, परंतु उसी कीचड़ से मैं मुक्त हो गया हूँ। ब्राह्मण मुझे समझ लो, मैं बुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। इस प्रकार बताते हैं बुद्ध के बारे में। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो जाता है, भगवान बुद्ध इसको ज्ञान बताते हैं। वो ब्राह्मण अनागामी हो जाता है। अंत में वो ब्राह्मण कितना प्रसन्न होता है, 1 गाथा से नहीं, 10 गाथा से नहीं, 100 गाथा से नहीं, 12,000 गाथाएं बोलकर भगवान बुद्ध का वर्णना करके वहाँ से जाता है। बाद में वही द्रोण ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी का परिनिर्वाण के बाद जो धातु बांटने में विवाद हुआ था, वो वही द्रोण ब्राह्मण ही भगवान बुद्ध जी के धातुओं को बांटा था 8 भागों में। तो देखिए भगवान बुद्ध जी बताएं कि मैं बुद्ध हूँ, कारण बताएं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो भगवान बुद्ध जी स्वयं बताते हैं, ये जो बुद्ध नाम है